फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर न्यूज में थी। मिलिटेंट ग्रुप है उल्फा यानी यूएलएफ करके, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में रीजन्स में ऑपरेट करता है, म्यांमार बॉर्डर के पास में। उसने ये क्लेम किया है कि इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर ड्रोन से स्ट्राइक किया है। तो आखिर ये उल्फा यानी यूएलएफए ये ग्रुप है कौन सा, ये कैसा ग्रुप है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम सारी डिटेल्स आज आपको बताते हैं। तो उल्फा की बात करें तो ये है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यानी कि ये एक असम का मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है। और इसका काम ये है कि ये चाहते हैं असम से आसामी लोगों को अलग करना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। इनको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आसामी लोगों की आवाज नहीं सुनती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए ये अपना एक अलग स्टेट चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं ये अपना। तो ये एक अलगाववादी ग्रुप है, संगठन है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1989 को रंगघर में हुई थी, जो कि असम में ही है। और ये एक शिवसागर है असम में, वहां पे। और इसकी स्थापना परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई जैसे कुछ युवा थे, युवा समूह थे, इनके द्वारा की गई। इनको लगता था कि असम के लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, उनकी जो मांग है, उनका जो हक है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए ये एक ग्रुप बनाया। 80 और 90 के दशक तक तो ये संगठन अपने चरम पर था और इसको लोग खूब मानने लगे थे, इसकी वाहवाही होने लगी थी, लोगों के बीच में ये बहुत प्रचलित हो गया था ये संगठन। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो इस संगठन के लोग थे, इनमें धीरे धीरे कुछ हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई और विद्रोह होना शुरू हो गया असम के अलग अलग रीजन्स में, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौतें हुई, बच्चे, बूढ़े, काफी लोग मारे गए। और उस समय हो रही हिंसा में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ लोग तो लापता भी हो गए, कुछ लोग अपंग हो गए। तो वहां के लोगों ने भी इस ग्रुप का समर्थन बंद कर दिया, क्योंकि घटनाएं बढ़ गई थी। और 1984 में इस संगठन को एक KIA नाम का एक संगठन है, जो कि कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, और NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक दो और समूह थे इसी के जैसे। वहां से इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, इसको हथियार पहुंचाए जाने लगे, ट्रेनिंग दी जाने लगी इनके लोगों को। तो ये ग्रुप धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता गया और विद्रोह होना शुरू हो गया असम में। 1990 में केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने इस संगठन को UAPA एक्ट, यानी जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है, उसके तहत इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। फिर उल्फा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया गया, और जो कि अभी भी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ है। ये सैन्य अभियान अभी भी चलता रहता है, ऑफिशियली अभी भी चल रहा है। 5 दिसंबर 2009 को उल्फा के जो अध्यक्ष था, डिप्टी कमांडर को, उसको हिरासत में लिया गया। और उसके साथ साथ इसका जो प्रभाव था वो बांग्लादेश में भी फैल गया था, बांग्लादेश से भी ये लोग ऑपरेट करते थे। इसलिए 2011 में जो बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी थी, उसने भी इसके ऊपर कार्रवाई करी कुछ। 3 दिसंबर 2011 को भारत सरकार और असम सरकार और उल्फा तीनों के बीच में एक समझौता हुआ कि ऑपरेशन अब रोका जाएगा। उसके साथ साथ फिर जब ये सीन हुआ, उसके बाद फिर उल्फा ग्रुप म्यांमार और बांग्लादेश से तो निकाल दिया गया, क्योंकि वहां भी इसका इन्फ्लुएंस हो गया था। तो अब जो लेटेस्ट खबरें हैं इसके बारे में, ये ग्रुप चीन में शरण लेकर रह रहा है। उल्फा का जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ परेश बरुआ, वो चीन के यूनान सिटी में है, वहां पे इसने शरण ले रखी है। और चीन के द्वारा, चीन की जो राज्य सुरक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको धन भी प्राप्त दिया जाता है और सुरक्षा भी दी गई है, संरक्षण भी दिया गया है। अभी रिसेंट की न्यूज थी कि उल्फा ने, इंडियन आर्मी ने उल्फा पर ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसमें उसने ये भी कहा कि उसके 3 बड़े लीडर्स की मौत हुई है। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस चीज को डिनाई किया है, इंडियन आर्मी ने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये था उल्फा ग्रुप, जो कि असम का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो कि असम को एक अलग स्टेट चाहता है इंडिया से।